नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त के हम हेडलाइंस। बजट से पहले सीएम धामी ने जनता से किया संवाद। बजट में शामिल होंगी जनता की राय, सलाह और सुझावों के आधार पर होगा बजट। देहरादून में महानगर कांग्रेस कमेटी का प्रदर्शन। नगर निगम के खिलाफ खुला मोर्चा। प्रचार के बैनर पोस्टर बिना सूचना हटाने पर बवाल। उधम सिंह नगर में हथियारों की सप्लाई। बीजेपी नेता का नाम, 2 आरोपी अरेस्ट। 5 पिस्टल और कारतूस मिले। एक इच्छा विधायक ने प्रेस वार्ता कर लगाया आरोप। खडीमा में शहीद परिवार को 20 दिन बाद भी इंसाफ का इंतजार। भुवन चंद्र के नेतृत्व में तहसील में प्रदर्शन। दबंगों ने तबाह की थी खेती की फसल। रुड़की की फर्जी दस्तावेज रैकेट का भंडाफोड़। शहनवाज नाम का आरोपी गिरफ्तार। 45 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड मिले। हरिद्वार में मासूम बच्ची की आड़ में जहरखुरानी का खेल। बेनकाब सातिर जहरखुरान को जीआरपी ने पकड़ा। स्टेशन पर बुजुर्ग महिलाओं को बनाता था टारगेट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड सरकार 2026-27 के आम बजट की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी गढ़वाल में आम लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं ताकि बजट में लोगों की राय शामिल हो सके। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन के अनुसार सरकार आम लोगों की सलाह और सुझावों के आधार पर ऐसा बजट तैयार करेगी जो प्रदेश के विकास और नागरिकों के हित में हो। धामी सरकार की प्राथमिकता रही है कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए बजट प्रभावी और लाभकारी हो। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि ये बजट जो है प्रदेश का बजट है, हमारे प्रदेश की देवतुल्य जनता का बजट है। जाहिर सी बात है कि जो हमारी प्रबुद्ध जनता है उससे पूछ करके माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे संवाद करके, उनके साथ में बैठ करके विचार विमर्श करके इस बजट को रखने का कार्य करेंगे। और क्योंकि हमारे प्रदेश का जो जनमानस है वो बजट को लेकर के बहुत ही भावनात्मक भी है और उत्साहित भी रहता है, तो बजट हमारा कैसा होगा और इस प्रदेश के हित में कितना होगा, इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुमाऊं मंडल में जो है लोगों से संवाद किया है कि किस तरह का हमारा बजट होगा। आज हम गढ़वाल मंडल में और जो पौड़ी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद कर रहे हैं, तो ये बजट बहुत बेहतर होने वाला है, ऐतिहासिक बजट होने वाला है। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अग्निवीर योजना के विरोध में प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश कार्यालय से जन जागरूकता गाड़ी को रवाना किया। अभियान का नेतृत्व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर देश की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया। महारा ने कहा कि चीन सीमा पर लगातार घुसपैठ कर रहा है। ऐसे समय में सेना को मजबूत करने के बजाय अग्निवीर जैसी योजनाएं लाकर उसे कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है, जहां गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंट का गौरवशाली इतिहास रहा है। राज्य के हर गांव से बड़ी संख्या में युवा सेना में भर्ती होते हैं, लेकिन अग्निवीर योजना से युवाओं में निराशा बढ़ रही है। इससे भविष्य में भर्ती और पलायन की समस्या पर भी असर पड़ सकता है। देखिए, लगातार सीमाओं से गलत खबरें आ रही हैं। चाइना ने काफी अंदर तक इन्फिल्ट्रेट किया है, हमारी धरती पे गांव बसा लिया है। और ऐसे समय में जब देश कमजोर हो रहा है, उस समय आर्म फोर्सेस को कमजोर कराया जा रहा है। ये जो अग्निवीर योजना है, इससे बहुत नुकसान किया है। और मेरे उत्तराखंड का तो बहुत ज़्यादा क्या है, जहाँ गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट का घर और लोगों में सबसे पहली चाहत फौज में जाने की होती है। हर गांव से कई लोग फौज में हैं और वो उस परंपरा का निर्वहन कर, चौथी पीढ़ी भी फौज में है, किसी की 5वीं पीढ़ी फौज में है। पर अभी अग्निवीर योजना की वजह से एक निराशा आई। आपने पंजाब का एक आंकड़ा देखा कि पंजाब के लोग अब फौज में नहीं जा रहे हैं। देहरादून के रेंजर ग्राउंड में 21 फरवरी से 1 मार्च तक दिव्य कला मेला का भव्य आयोजन किया जाएगा। ये मेला नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तत्वाधान में आयोजित हो रहा है। प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे इस मेले में उत्तराखंड के 13 जनपदों सहित अन्य राज्यों से आए दिव्यांग कलाकार व कारीगर अपने उत्पादों और हुनर की प्रदर्शनी व बिक्री करेंगे। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहेंगे। वहीं देहरादून के स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राएं भी इसमें सहभागी होंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं
21 मार्च से शुरू होने जा रही हैं। आपको बता दें कल पहला पेपर होगा। परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होगी। नैनीताल जिले में 108 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 38 परीक्षा केंद्र दूरस्थ इलाकों में। सभी कक्ष निरीक्षकों को सुबह 9 बजे तक परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित होने के निर्देश हैं। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रहेगी। जिले में 12 सचल दल बनाए गए हैं। डीएम नैनीताल ने कहा कि परीक्षा को सकुशल और पारदर्शी बनाने के लिए कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। सभी केंद्र व्यवस्थापकों को परीक्षा के दौरान कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए आज परीक्षा केंद्रों व केंद्रीय व्यवस्थापकों ने सभी कक्ष निरीक्षकों की बैठक ली। जनपद में 21 फरवरी से 20 मार्च तक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की जो उत्तराखंड परीक्षा परिषद है उसकी परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। हाई स्कूल में 9,500 और इंटरमीडिएट में 8,700 परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में बैठ रहे हैं। 108 परीक्षा केंद्र जनपद में हैं। 106 परीक्षा केंद्रों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की दोनों परीक्षाएं साथ साथ होंगी, अलग अलग पालियों में। 38 परीक्षा केंद्र इसमें दूरस्थ क्षेत्रों के आधार पर या ब्लैक स्पॉट के आधार पर या घनी आबादी के मध्य अवस्थित होने के कारण संवेदनशील घोषित किए गए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भीमताल देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज विकास भवन भीमताल में मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में 1950 को आधार वर्ष मानते हुए मूल निवास प्रमाण पत्र, राज्य की प्रत्येक विधानसभा में गौशाला निर्माण, जंगली जानवरों के आतंक पर नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार, कोल्ड स्टोरेज स्थापना सहित कई प्रमुख मांगे शामिल है। भीमताल देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष संदीप पांडे ने चेतावनी दी है कि अगर 15 दिनों के भीतर उनकी प्रमुख मांगों पर प्रदेश सरकार द्वारा कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है तो संगठन द्वारा 5 मार्च 2026 से क्रमिक अनशन किया जाएगा। तो आपके रावत जी की आपने जो है यहाँ पर आए और हमारे इस आंदोलन को जो ज़मीन से जुड़ा है और जो धरातल की समस्याएं हैं, 11 सूत्री मांगों को लेकर हम आज आए हैं, जिसमें कि गौवंश जिसकी बहुत दुर्दशा हमारे देवभूमि उत्तराखंड में हो रही है, उसके लिए हमने डिमांड करी है 70 विधानसभाओं में जो है गौशालाएं या गौ आश्रम जो है उनके रख रखाव के लिए किया जाए और प्राधिकरण को लेकर, मूल निवास को लेकर, पार्किंग्स को लेकर और छोटे छोटे ठेला और रेहड़ी लगाने वाले जो व्यवसायी हैं उनकी भी बहुत दुर्दशा है। उनको कभी भी कहीं पर भी भगा दिया जा रहा है, तो उन्हें भी अपना घर बार चलाना है, तो उनकी समस्या और ऐसी 11 सूत्री समस्याएं हैं। बढ़ेंगे अगली खबर के। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के पापड़ी सीतापुर में स्थापित स्टोन क्रशर यूनिट के संचालन पर लगी रोक को फिलहाल जारी रखते हुए याचिकाकर्ता से अपनी आपत्ति प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष देने को कहा है। कोर्ट ने राज्य प्रदूषण बोर्ड को याचिकाकर्ता की आपत्ति पर 2 हफ्ते के भीतर निर्णय लेने को कहा है। आपको बता दें कि पूर्व में सतनाम सिंह की याचिका की सुनवाई के बाद रामनगर तहसील के ग्राम पापड़ी एवं सीतापुर टांडा जनपद नैनीताल में प्रस्तावित पत्थर क्रशर यूनिट के निर्माण पर रोक लगाई गई थी। याचिका में कहा गया है कि सिंचाई विभाग रामनगर द्वारा 27 दिसंबर 2022 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। रामनगर में पापड़ी गांव में एक पी फाउल इंफ्रास्ट्रक्चर करके स्टोन क्रशर यूनिट एस्टैब्लिश हो रही थी, तो उस पर पहले एक पीआईएल लगी थी। उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से इंस्पेक्शन रिपोर्ट मंगाई। इंस्पेक्शन रिपोर्ट में कुछ कमियां पाई गई थी। ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें हमें समय दे दिया था कि इनको हम पूरा कर लें, तो उसके बाद कंसेंट टू ऑपरेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पहली पीआईएल को छुपाते हुए एक सेकंड पीआईएल वहाँ के एक निवासी ने फाइल कर दी और उसमें ऑनरेबल कोर्ट से कंस्ट्रक्शन पे स्टे हो गया। तो उसके खिलाफ हमने स्टे वेकेशन और सब एप्लीकेशंस कोर्ट में लगाई थी।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में हर्षल फाउंडेशन द्वारा इंदिरा नगर के शास्त्री नगर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में सुभारती मेडिकल कॉलेज एवं स्वास्थ्य, आपको बता दें, अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण व परामर्श दिया। इस दौरान बीपी व शुगर की निःशुल्क जांच तथा दवाइयों का वितरण किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खटीमा के भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में शहीद परिवार तलवार फार्म की 125 एकड़ फसल को प्रशासन की मौजूदगी में लगभग 30 ट्रैक्टरों से जोतकर नुकसान पहुंचाने के 20 दिन बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर क्षेत्र के किसानों, ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक भुवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी गीता गौतम के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर दोषी अधिकारियों और भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच और तलवार परिवार के साथ न्याय की मांग की। भुवन चंद्र कापड़ी ने इस मुद्दे को सदन में उठाने का भी ऐलान किया। कहना चाहते हैं कि आपके माध्यम से प्रशासन को कहना चाहते हैं कि जो जमीन जोती गई है वो पिछले 60 सालों से, जब से जमीन अलॉट हुई है, वो किरण तलवार और अनंतराम तलवार और युवराज तलवार करते चले आ रहे हैं। पहले किरण तलवार थे, फिर अनंतराम तलवार के मतलब किरण तलवार आई, उसके बाद युवराज तलवार आज खेती कर रहे हैं। लेकिन इसमें 30 ट्रैक्टर लाकर उस जमीन को जोत देना और पूरी फसल को नष्ट कर देना, प्रशासन के मौजूदगी में ये सारा काम हुआ है। ये आज खटीमा, बकुलिया, झलकैया, दमगढ़ा, नगरा दलाई, मिलाघाट, सैया, खिलड़िया ये किसान एकत्रित हुए हैं। एकत्रित होकर उन्हें सब लोगों को बुलाया है। जो घटना 31 जनवरी को अशोक फार्म में हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मुख्यमंत्री जी के घर से 500 मीटर दूर पर बिना नंबर के 30 से ज़्यादा ट्रैक्टर आते हैं, बिना किसी आदेश के खड़ी फसल को जोत देते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शादी की खुशियां मातम में बदल गई। रुड़की से लक्सर लौट रहा एक परिवार भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया। अनियंत्रित कार सड़क किनारे गहरे गड्ढे में पलट गई, जिसमें एक युवक की दुखद और दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान शैलब वर्मा पुत्र संजय वर्मा निवासी लक्सर के रूप में हुई है। शैलब वर्मा अपनी पत्नी, 2 बच्चों और 2 अन्य परिजनों के साथ रुड़की में एक शादी समारोह में शामिल होकर देर रात लौट रहे थे। जैसे ही उनकी स्कॉर्पियो लंढोरा स्थित पेट्रोल डिपो के पास पहुंची, तभी वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी में सवार सभी लोग बुरी तरह से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने शैलब वर्मा को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया। मामला पूरा यह है, ये शैलब हमारा भतीजा है और ये हम शादी में आए हुए थे रात, और ये वापसी घर जा रहा था। लंडोरा के पास इसका एक्सीडेंट हुआ और इसमें इसकी मृत्यु हो गई। कितने लोग थे गाड़ी में सवार? गाड़ी में 2 बच्चे थे और 4 बड़े थे, बाकी सब जो है एडमिट हैं। किस जगह एक्सीडेंट हुआ? ये लंडोरा के पास हुआ, स्पीड ब्रेकर पे हुआ है। स्पीड ब्रेकर के कारण गाड़ी स्लिप होकर उधर चली गई दूसरी से गड्ढे में। तो स्पीड ब्रेकर ज्यादा बड़े बने हुए थे? स्पीड ब्रेकर बहुत ज्यादा थे और बड़े भी थे थोड़े। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां अवैध हथियारों की सप्लाई मामले में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार खान का नाम सामने आने से जिले की राजनीति गर्मा गई है। किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने आरोप लगाया कि हथियार दंगे और हत्या के उद्देश्य से लाए जा रहे थे। बरेली पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले 2 आरोपी तस्लीम अहमद और सोमू खान को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से 5 पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। आरोपियों ने बताया कि हथियार अब्दुल गफ्फार खान और शमी को सप्लाई किए जाने थे। आप उसको एग्जामिन करते रहिएगा, इधर कैमरे की तरफ मत देखना। आप मानसो विजुअल बनना, ये मोबाइल हटा दो। चलो अरे नहीं हटा दो ये मोबाइल। कोतवाली काला ढूंगी अंतर्गत बैल पड़ाव क्षेत्र में 14 फरवरी 2026 की रात हुए झगड़ा और फायरिंग की घटना का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से अवैध पिस्टल, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार चौकी बेल पड़ाव को डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि बैल पोखरा गांव जाने वाले तिराहे के पास कुछ व्यक्तियों के बीच विवाद हुआ है और फायरिंग की गई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। 3 आरोपियों अवैध हथियारों सहित उनको गिरफ्तार किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि फायरिंग और जो भी संगठित अपराध होते हैं उनका त्वरित अनावरण और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है कि संगीन अपराधों का त्वरित अनावरण और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हाल ही में हमें एक चुनौतीपूर्ण घटना का सामना किया गया और कालाडूंगी कोतवाली क्षेत्र का बेलपड़ाव चौकी क्षेत्र में हल्द्वानी रोड पर बेलपोखरा गांव को जाने वाला तिराहे पर दिनांक 14/2/2026 को 14 फरवरी की देर मध्य रात्रि को सूचना मिलती है हमको कंट्रोल रूम के माध्यम से कि यहाँ पर कुछ लोगों के बीच में झड़प हुआ है और भारी मात्रा में भारी फायरिंग की एक वारदात अंजाम दी गई है, जिसमें कुछ लोग घायल हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बेताल घाट क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मच्छी भगदड़ को लेकर दर्ज मुकदमे पर समाजसेवी सीलू कुमार ने हल्द्वानी में प्रेस वार्ता कर अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए प्रशासन से विधिवत अनुमति ली गई थी और उसकी प्रतिलिपि उनके पास उपलब्ध है। समाजसेवी सीलू कुमार का आरोप है कि परमिशन होने के बावजूद पुलिस ने दबाव में आकर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जो पूरी तरह से निराधार है। यदि न्याय नहीं मिला तो मैं अदालत जाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि अनुमति की कॉपी प्रशासन द्वारा संबंधित विभाग को भेजी गई थी, इसके बावजूद उन पर बिना परमिशन कार्यक्रम करने का आरोप लगाया गया। और हमारी जो तैयारी थी बहुत कुछ अच्छी थी और भारी जनसमर्थन वहाँ पर आया। सभी लोगों ने हमें अपना प्यार दिया। उन लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी मीडिया से सभी हमारे सम्मानित जन आए हैं, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, है ना। और ये हमारे ऊपर मुकदमा लगा रहे हैं कि हमने बिना परमिशन के वहाँ पर बिना अनुमति के प्रोग्राम किया। अब ये देखिए, ये बिना अनुमति के प्रोग्राम है, इनका कहना है ये उस चीज़ की अनुमति है और हमने पूरी अनुमति के साथ वहाँ पर प्रोग्राम कराया। और इसमें साफ साफ लिखा है प्रतिलिपि थाना प्रभारी, प्रतिलिपि तहसीलदार, प्रतिलिपि मुख्य फायर स्टेशन, मिनी स्टेडियम, जिला युवा कल्याण। और हमने अपनी तरफ से भी पर्सनल मेल कर रहे हैं एसएसपी साहब, डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, सभी को। उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि हमने बिना परमिशन के कार्य करे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून के डालनवाला क्षेत्र में हुई स्कूटी चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। एसएसपी की प्रभावी रणनीति के तहत पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर तंत्र की मदद से अभियुक्त रूपक थापा को चोरी की स्कूटी के साथ पकड़ लिया है। पूछताछ में अभियुक्त ने नशे की लत के चलते चोरी की घटना करना स्वीकार किया है। रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र में पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाने वाले बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। चार मीनार के पास आलीशान होटल में छापेमारी के दौरान शहनवाज नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने खुद को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बताकर लोगों को गुमराह किया। जांच में फर्जी पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड बरामद किया। पुलिस ने 45 कूट रचित जन्म प्रमाण पत्र, 6 आधार कार्ड
सात मोहरे लैपटॉप और मोबाइल जब्त किए। आरोपी ने कबूल किया है कि वो ऑनलाइन दस्तावेज तैयार करता था और अब तक लगभग 1000 फर्जी प्रमाण पत्र बना चुका है। पुलिस इस फर्जीवाड़े के अन्य सदस्यों की पहचान में लगी है। प्रदेश व्यापी सत्यापन अभियान जो 15 तारीख से लॉन्च हुआ है, उसी के क्रम में हरिद्वार पुलिस में भी प्रत्येक थाने में टीमें बना के सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना कलियर क्षेत्र में एक होटल में एक शाहनवाज है, उसकी अरेस्टिंग हुई है। और ये शाहनवाज जो है यहाँ पे कलियर क्षेत्र में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सब बना रहा था। और इसका बेसिकली ये रहने वाला थाना साहिबगंज बिहार का है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।